रपैसनी हैंक से कहती है, इंटेलिजेंट लोगों में हैप्पीनेस ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हैंक, मुझे पता है अपने दिमाग में कैद होना कैसा लगता है। तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक असाइलम को चुराना तुम्हारे अटेंशन को गेन करने का बेस्ट तरीका था। तुम्हारे हेवन की वजह से ही अब सबकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, वरना अब तक तो सब सोचते थे कि डेथ के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और हम हेवन बनाएंगे। तभी हैंक स्पीयर तोड़ देते हैं। रैपैसनी हैंक पे एनर्जी डिस्पर्सिंग जेली से अटैक कर देती है। रैपैसनी हैंक से कहती है कि मेरे पास 157 मेथड्स हैं तुम्हें रोकने के लिए। हम ये पूरे दिन कर सकते हैं। आई हेवन में एंटमैन बिल फॉस्टर की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ हैंक पिम आ जाते हैं और जोर से बिल फॉस्टर चिल्लाते हैं। तभी बिल हैंक को देख लेता है और उनके आई हेवन में आने का रीजन पूछता है। हैंक बिल को बताते हैं कि आई हेवन डिस्ट्रॉय हो रहा है और हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा ताकि हम तुम्हारे आफ्टर लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। गोलायत ए द बिल फॉस्टर अपने नॉर्मल साइज को श्रिंक हो जाता है। बिल हैंक को हेवन में हुए कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बताते हैं और हैंक उसे ठीक करने का वादा करते हैं। एम फ्रंट में हम देखते हैं कि हैंक पिम एक हार्ड लाइट टेसरैक्ट में होते हैं। रैपैसनी हैंक को क्रॉस एग्जामाइन करती रहती है। वो हैंक से पूछती है कि क्या उसने आई हेवन बिल फॉस्टर के लिए बनाया था या अपने लिए। एंटमैन अपने बॉडी में वापस पहुंच जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है उसके फेस में कुछ रिएक्शन होता रहता है। एरिक के पास बैठी स्लीप वॉकर उसे बोलती है कि तुम मुझे ऐना बुला सकती हो। मैंने अपनी लाइफ में सबके बुरे और खतरनाक सपने को देखा है कि मैंने सुप्रीम साइंटिस्ट रैपैसनी को हेल्प किया क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को ठीक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, पर अब मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा किया गया है। स्लीप वॉकर एरिक से कहती है, मेरे दुनिया में डिसेप्शन नहीं होता, सब सच बोलते हैं। मैं अब समझ गई हूँ कि ह्यूमंस दूसरों को हेल्प अपनी प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, पर तुम्हें उसके बदले में हैंक को अकेले छोड़ के यहाँ से जाना होगा। एरिक बोलता है, मैं बिट्रेयल में मास्टर हूँ, तुम चिंता मत करो, ये डील पक्की है। स्लीप वॉकर अपनी विजन की मदद से एरिक को ठीक कर देती है। एरिक बहुत ही खुश हो जाता है और स्लीप वॉकर को हक करने लगता है। एरिक स्लीप वॉकर से कहती है, तुम कमाल हो और बहुत ही सुंदर भी, पर मुझे माफ करना। और एरिक स्लीप वॉकर को एक जोरदार शॉक देता है। स्लीप वॉकर नीचे गिर जाती है और उसके सिर से उसका विग गिर जाता है। एंटमैन कहता है, मैं भले ही बिट्रेयल में अच्छा हूँ, पर मैं एक एवेंजर हूँ और मैं अपने टीममेट्स को कभी धोखा नहीं दे सकता। ये बोलकर एंटमैन वहां से चला जाता है। रपैसनी हैंक को डार्क फोर्स में कैद कर देती है। रपैसनी हैंक से कहती है, तुम बिना अपने आप को डिस्ट्रॉय किए यहाँ से नहीं निकल सकते। हैंक बोलते हैं, मैं भागने की नहीं, तुम्हें थैंक यू बोलने की सोच रहा हूँ। तुम्हारी वजह से ही मुझे सब कुछ अब समझ में आ रहा है। दो वर्ल्ड्स का रियलिटी का ओवरराइट होना कोई नेचुरल अकरेंस नहीं, बल्कि एम का किया धरा है। एम ने अपने ठिकाने को इनविजिबल करने के लिए टाइमलाइन को छेड़ा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, पर अब वैसा कुछ नहीं है। मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब एम पूरे वर्ल्ड के लिए विजिबल है। रपैसनी हैंक की बातों से गुस्सा हो जाती है और अपना इलेक्ट्रिक नाइफ निकाल लेती है। वो नाइफ को हैंक की तरफ अटैक करने ही वाली रहती है कि तभी वहां एंट मैन आ जाता है। एंट मैन रपैसनी को एक जोरदार पंच देता है और वो दूर जाके गिरती है। हैंक एरिक को बिल और हेलो के बारे में पूछता है। एंट मैन वास्प को बोलता है कि सब काम हो चुका है। हैंक एरिक के साथ वहां से भागने लगती है। एंटमैन हैंक से पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो कहाँ है। हैंक एरिक को बोलता है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो अभी नॉर्वे की कोस्ट में है, या शायद डायरेक्टली उसके ऊपर। हैंक और एंटमैन शिप के ऊपर होते हैं। एंटमैन हैंक को बोलता है कि अब उन्हें शायद भागना चाहिए, तो हैंक एंटमैन को बोलता है
कि टाइम क्विक बहुत एनर्जी रिलीज़ करता है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और डायरेक्टली मार्कन सिटी के सिटीजन्स के ऊपर गिर जाएगा। तभी एंटमैन देखता है कि हैंक को कोई फॉलो कर रहा है। एंटमैन अपने शॉक पावर से उसे मार देता है, पर तभी एंटमैन पे पीछे से हमला हो जाता है। हमला एम एजेंट्स करते हैं। तभी हैंक के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसको हैंक मार देते हैं कि तभी रैपासिनी हैंक के पीछे से आकर अपनी इलेक्ट्रिक नाइफ उनके पीठ में घुसा देती है। एंटमैन जोर से जमीन की तरफ गिरता रहता है कि तभी वहां पे मेटल और स्ट्राइकर आते हैं और उसे बचा लेता है। जब एंटमैन उन्हें पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों बोलते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम देखने और सीखने आए हैं। तभी वहाँ हम पूरी एवेंजर्स क्रियो को देखते हैं, आयरन मैन, थॉर, हॉकाय। तभी एंटमैन देखता है कि एजेंट एनेस्थीसिया अपने डैड को लेकर शिप से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। रैपासिनी हैंक पे नाइफ घुसाए रखती है कि तभी हैंक अपनी एक क्वांटम पोर्टल खोल देते हैं और रैपासिनी को उसमें फेंक देते हैं और अपने आप को फिर से रिकवर कर लेते हैं। स्लीप वॉकर अपने डैड को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ एंट मैन आता है और उससे हेल्प ऑफर करता है, पर उल्टा स्लीप वॉकर उस पर विजन बीम छोड़ देती है। तभी वो शिप पूरी तरह से ब्लास्ट होकर कहीं गायब हो जाता है। मार्कन सिटी के सारे सिटीजन्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं। एंटमैन हैंक से पूछता है कि तुमने ये क्या किया, उन्हें कहाँ भेज दिया। तब हैंक एरिक को बोलते हैं उनके पर्सनल हेल में। अर्थ 9939 में एम शिप क्रैश हो जाती है। रैपासिनी वहां खड़ी सारी डिस्ट्रक्शन को देख रही होती है। तभी वहां स्लीप वॉकर अपने डैड को लेकर आती है और पूछती है तुमने हमें ये कहाँ भेज दिया। रैपासिनी बोलती है कि ये एम के द्वारा क्रिएटेड एक हेल है जहाँ फियर, बार्बारिज्म और अंधविश्वास से रूल किया जाता है। ये शायद अब हमारा फ्यूचर है। तभी हम वहाँ कुछ लोगों के शैडो को देखते हैं। तब हम वहाँ डेयरडेविल, राइनो, द पनिशर और स्पाइडर वुमन को देखते हैं। जेनेट वैन डैन सेंटर्स फॉर वुमेन, मैनहट्टन। एरिक सेंटर के रिसेप्शन में खड़ा हैंक से बातें कर रहा होता है। हैंक बोलते हैं कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि एरिक ओग्रैडी कभी वॉलंटियरिंग कर सकता है। एरिक कहता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस तरह वो लोगों को हेल्प कर सकता है। और वैसे भी इससे सिर्फ दूसरों का ही नहीं, खुद का भी प्रॉफिट हो जाता है। इसे मैं थोड़ी मस्ती भी कर सकता हूँ। हैंक पिम अपने रूम को जाते हैं और उसी पेपर को उठाते हैं जिसमें उन्होंने पहले जैन और बिल फॉस्टर का नाम लिखा था और उसमें कुछ लिखने लगते हैं। वो लिखते हैं हैंक पिम लिव विदाउट रिग्रेट्स।